तो आज के इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रतन शारदा जी हैं जो कि आरएसएस विचारक हैं, सैयद अतहर हुसैन देहलवी जी हैं जो कि चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के, और साथ ही शरद प्रधान जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले रतन शारदा जी आपके पास आना चाहूँगा। आपने भी सुना होगा मुस्लिम पक्षकार के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो जो शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही, दावा किया जा रहा है वो गलत है क्योंकि वहां जो मिला है वो फव्वारा है, ये उनका अपना दावा है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि आज छुट्टी थी इसलिए कोई आदेश का पारित नहीं होना था, फिर भी कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि यथा स्थिति बरकरार रखी जाए। इन दोनों चीजों पर आपका जवाब। देखिए, पहली बात है कि अगर ये हिंदू पक्ष एक कह रहा है और मुस्लिम पक्ष एक कह रहा था, इसमें बहस करने का मुद्दा ही नहीं है। जब वो रिपोर्ट बाहर आएगी, रिपोर्ट सबको मिलेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उसके ऊपर बहस करना कोई बात ही नहीं मेरे लिए, क्योंकि पक्ष दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो इसके ऊपर बहस करना उचित नहीं है जब तक कोर्ट के वास्तव वीडियोग्राफी बाहर नहीं आती। दूसरी बात है कि हर चीज को कानून के दायरे में रखकर उसका दुरुपयोग करना कानून का, जिस कानून को मानने के लिए मुस्लिम पक्ष बहुत बार तैयार नहीं होता है, चाहे वो शाहबानवा केस हो, चाहे ट्रिपल तलाक का केस हो, चाहे यहाँ पर जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वीडियोग्राफी का, उस समय झुंड के झुंड आके वीडियोग्राफी करने से रोका गया। तो ऐसे लोगों का आज कानून की दुहाई देना मुझे हास्यास्पद लगता है। लेकिन शारदा जी, कानून की दुहाई तो इसलिए दी जाएगी क्योंकि जो राम मंदिर का विवाद था इतने लंबे समय से चला आ रहा, उसका भी तो हल आखिरकार कानून के जरिए निकला, अदालत के जरिए निकला है। हाँ, तो अगर कानून के दायरे से, अगर कानून के हिसाब से चलता और कानून को न रोका जाता तो राम मंदिर का विवाद बहुत पहले सॉल्व हो गया होता। कानून का उपयोग समस्या को सुलझाने के लिए होना चाहिए, उलझाए रखने के लिए हर बात पे, हर कदम पर कानून का सहारा लेना, उसको रोकने के लिए। लेकिन जो संसद की ओर से पारित कानून है वर्शिप एक्ट वाला, जिसमें कहा गया था कि यथास्थिति बरकरार रहेगी, वो चाहे काशी हो चाहे मथुरा हो, तो क्या उस कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा, उसका उल्लंघन नहीं किया जा रहा है? कौन सा कानून? जिसमें ये कहा गया कि जो वर्शिप एक्ट है, जो कानून बनाते हैं जिसमें कि जो यथास्थिति है, चाहे वो काशी का स्थान हो या मथुरा का स्थान हो, वहां पर किसी भी तरह कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। पहली बात, अभी तक यथास्थिति बदली नहीं है। यथास्थिति बदलने का मतलब होता है कि आप मंदिर की जगह मस्जिद बना रहे हो, मस्जिद की तरह मंदिर बना रहे हो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ना किसी दावेदार ने कहा है कि हमको ये तोड़ के यहाँ पर मंदिर बनाइए। महिलाओं ने कहा हम यहाँ 1992 तक पूजा करते थे, 1992 इस पर रोक दिया गया, हमें इसका अधिकार दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि इसको वीडियोग्राफी की जाए। अगर ये कोर्ट ने कहा, उसके बाद में कहा से कोर्ट का दुरुपयोग हो गया। और अगर ये कानून अगर बना है, ये भी तो इसी पार्लियामेंट ने बनाया ना, जिस पार्लियामेंट ने हिंदुओं की सैकड़ों साल की भावना का दुराग्रह छोड़कर अपना एक दुराग्रह रखा कि जो घाव थे भारतीय सभ्यता के उसका कोई भरा न जाए, और उस पर एक मुद्दे को लेकर हमने उसको दबाने की कोशिश की। देखिए, इतिहास के जो भी गलत काम हुए, जब इतिहास के अत्याचार हुए हैं, उनको पेपर से ढकना कर, उसको बैंडेड लगा के वो जो गहरे घाव है उनको आप सुखा नहीं सकते। यहाँ पर सच और सुलह की क्लियर कट बात होनी चाहिए। इसके ऊपर बात होती था तो राम, यानी एक तरह से आप जो संसद का बनाया कानून उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपको लगता है कि वो कानून जो है वो ठीक नहीं, उसमें बदलाव होना चाहिए? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जिसने बनाया वो क्या भगवान के दूत थे? यही एमपी लोग थे ना, यही सब पार्लियामेंट था ना। तो पार्लियामेंट में 100 अमेंडमेंट हुए तो 101वां अमेंडमेंट क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, मैं सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब को लाना चाहूंगा। आपने सुना होगा रतन शारदा जी कह रहे हैं कि जो कानून है वो क्या भगवान ने बनाया है, सांसदों ने बनाया है, इस कानून को बदला जा सकता है। यानी अब आरएसएस बीजेपी एक तरफ से ये भी सोच रही है कि जो कानून बनाया गया संसद के द्वारा, इसमें यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही गई थी, उसमें भी पुनर्विचार की बात हो रही है। देखिए, बिल्कुल अखिलेश जी, मैं समझता हूं कि जितनी बड़ा उनके पास आज की तारीख में मैंडेट है, उनके लिए आज के दौर में कुछ भी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत कोई मुश्किल काम मुझको नहीं लगता। मैं 2-3 चीजें बड़े अदब के साथ आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये थी कि जो चीज शरद जी यहाँ बैठे हुए हैं कि जो चीज 91 के अंदर या उसके बाद 2019-21 के अंदर जिसपे स्टे हो गया था, उस स्टे को कलअदम करार देने के लिए शरदारियों के माध्यम से जाया गया। और एक चीज सब हम जानते हैं कि इसमें मैं आज कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा, मैं सीधे कानूनी तौर से एक बात जानना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि शायद हमारे शारदा जी उसका जवाब दे दें। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आर्बिट्रेटर, अगर मियाँ बीवी के दरमियान भी अगर एक आर्बिट्रेटर आप तय करेंगे, उसमें भी आपको पूछना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपने मुस्लिम पक्ष से पूछे बगैर, उनका नाम लिए बगैर तो बहुत दूर की बात है, कोर्ट जो है वो 3 लोगों में से जो एक आदमी को जो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर देता है और दूसरे पक्ष की बात ही नहीं सुनता है। दूसरा, जो हौज है, जो तालाब है, साल में 2 मरतबा उसकी सफाई होती है और मैंने खुद देखा है कि वहां पर वो जो चीज है वो फुवारे का हिस्सा है।
अंतिम और आखिरी बात जो आज कोर्ट ने कहा, जिस तरीके से अभी आप बार काउंसिल के मेंबर की बात बता रहे थे कि आज कोई फैसला नहीं दिया जा सकता था, आपने स्टे लगा दिया। एक प्रैक्टिस जो वहां नमाज चल रही है, आपने उसमें बाधा डाल दी ना। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक तरह से ये जो है जिन जो है बोतल से अब बाहर निकल गया है और जो पूरा मामला है वो कुछ कुछ वैसा ही रुख अख्तियार करता जा रहा है जैसा कि अयोध्या में हुआ था? वहां पर भी पहले जो है वो नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई थी, फिर उसके बाद ताला लगाया गया, फिर बाद में ताला खोला गया। आपको लगता है कि पूरा घटनाक्रम उसी दिशा में जा रहा है? अखिलेश जी, मैं समझता हूं कि आज तमाम डिबेट में ये सवाल सिर्फ आपने करा है। मैं बहुत सारी डिबेट में बैठा, अभी तक कोई सवाल को नहीं कर रहा। अयोध्या का जो मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ना तो एसआई की रिपोर्ट मांगी थी, ना उन्होंने ये माना था कि साहब कोई फोर्सफुली मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए। उन्होंने कहा था कब्जा किसका है। यहां भी यही कोशिश की गई है, तालाब को बंद कर दिया गया, वजू खाने को बंद कर दिया गया, यानी नमाज में कहीं ना कहीं बाधा पड़ेगी। अंतिम और आखिरी बात जिसको समझने की जरूरत है, सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ दीनापुर वर्सेस तारामती देवी के अंदर एक फैसला दिया था। शायद आज हमारे कोर्ट या हमारे वकील साहबान इस बात को भूल गए, जिसमें उन्होंने उड़ीसा हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए कहा था, अगर कोई व्यक्ति निर्णय के वक्त कोर्ट में मौजूद नहीं है, आप उसकी गैर मौजूदगी में अगर कोई फैसला करते हैं तो आप संविधान के आर्टिकल 14 की अवहेलना करते हैं। और इस फैसले से ना तो उस व्यक्ति को यह लगेगा उसके साथ पक्षपात हुआ है, बल्कि समाज पर भी इसके बुरे असरात पड़ेंगे। आपने सर्वे की रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई, दूसरे पक्ष को आपने सुना नहीं कि वो ये बता रहा कि साहब ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है, और आपने स्टे करके सीआरपीएफ को लगा दिया, आपने वजू खाना बंद कर दिया, नमाज के लिए लोगों को सीमित कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो कुछ लग रहा है वो लग रहा है कि मैं तो इतना ही कहूंगा कि कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो कल सर्वोच्च न्यायालय लोग जाएंगे और हम अपनी बात वहां रखेंगे। कल का दिन तो खैर काफी अहम है क्योंकि दोनों ही जगह इस पर होगी बात, कोर्ट में भी जहां पर कि सर्वे की रिपोर्ट आनी है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली में सुनवाई इस पूरे मसले पर होनी है। लेकिन शरद प्रधान जी को मैं जानना चाहूंगा, शरद जी आज का जो घटनाक्रम है, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी दावे हैं और मामला अदालत में है। देखिए अखिलेश, आपने बात के पूरा एक्चुअली सही निष्कर्ष आप ऑलरेडी नाम बता चुके हैं कि क्या आपने जो सवाल पूछा कि क्या ये उसी तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं जैसा कि अयोध्या में हुआ था, तो बिल्कुल हूबहू वही हो रहा है। मैंने अयोध्या का मूवमेंट बहुत ही अर्ली स्टेजेस से देखा है, जब बस पहले दिन से समझ लीजिए, और बार बार वहां गया भी हूं। खाली फर्क अयोध्या में और बनारस और मथुरा में यह है कि अयोध्या में तो मंदिर की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, कोई ट्रेस नहीं थी। वो बाद में सब एक्सकवेशन करके, और एक्सकवेशन तो कहीं खोद लीजिए आप, जहां बैठे हैं वहां भी खोदिए तो नीचे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जहां हमारा घर है वहां पे भी मिल जाएगा। बहरहाल, और यहां पे हमेशा मंदिर और मस्जिद, ये चीज बड़ा डिस्टिंक्शन है। ये यहां अयोध्या और काशी और मथुरा में मंदिर और मस्जिद की को एग्जिस्टेंस रही है 400 साल से कम से। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, और अभी तक पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये जब से बीजेपी सरकार आई है, इनका उद्देश्य, क्योंकि सारा इनकी राजनीति केवल हिंदू मुसलमान डिवाइड पे बनी है और यही इनका एक जरिया रहा है। लेकिन शरद जी, इसमें मैं आपको इसलिए रोकना चाहूंगा क्योंकि जो बात आपने कही कि बीजेपी के आने के बाद, लेकिन ये जो पूरा मामला अदालत में है ये तो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो सर्वेक्षण का मामला है ये भी काफी लंबे समय से अदालतों का हिस्सा बना रहा है कार्यवाही। मुझे आप एक सिंपल सी चीज बता दीजिए कि सपोजिंग हमने किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया है, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, और हम बरसों से उस पर काबिज हैं, क्या हम 400 साल बाद तक उनके कोई रिमेन्स रखेंगे वहां पे बताने के लिए कि जब भी कभी मौका हो, सर्वे हो तो उसमें ढूंढ लें? ये तो बनाए। अब ये क्या है, इनके जो इनके लॉयर्स हैं उनका आप देख लीजिए, सारा एम्फेसिस काय पर है कि अगर कोई हिंदू अवशेष से इनका क्या मतलब है? वो जो पीएन ओक, जो कभी हिस्टोरियन नहीं रहे, इतिहासकार कारिता से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी दिमाग की पैदावार थी उनकी कि कहीं कमल है तो वो हिंदू है। अरे वही कोई कॉपीराइट है आपका कमल के ऊपर? जी रतन शारदा जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, जिस तरह की दलील शरद जी दे रहे हैं, कह रहे हैं पहली बात तो कि ये अयोध्या के रास्ते पर बनारस के इस पूरे विवाद को ले जाने की कोशिश की जा रही। दूसरा, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से इन मुद्दों को तूल दिया जा रहा है ताकि जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके। देखिए, पहली बात तो ये है, जो मौलवी साहब आए इन्होंने कहा कि एएसआई का बिल्कुल उन्होंने स्वीकार नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट, ये बिल्कुल झूठ है। ये लगातार ये लोग हर टीवी डिबेट में झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एएसआई के साक्ष्य को बार बार प्रस्तुत किया गया है, उसके अंदर ये माना गया कि उसके नीचे पूजा का स्थल था
और शरद जी जैसे महान पत्रकार अगर इसको कहें कि हर घर के नीचे कुछ निकलेगा, उसको तुच्छ भाव से अगर बात करेंगे अयोध्या के नीचे के मंदिर को, तो इसको मैं दुर्भाग्य मान लूंगा। ऐसे लोग ही हिंदू मुस्लिम के अंदर फर्क डालते हैं। देखिए मैंने आपको टोका नहीं था सर, प्लीज। मैं भी टोक रहा हूँ, क्यों हंस रहे हैं? वो उन्होंने कुछ कहा नहीं है। चुटकुला किया था, मैं रो तो नहीं सकते, ऐसा नहीं। अब आपकी बात पे हम रो तो नहीं सकते, तो हंसने तो दीजिए। मैं भी अपनी बात पूरी कर लें। मुझे मालूम है तानाशाही रजीम में हंसना भी अलाउ नहीं होता। जी रतन जी अपनी बात पूरी कर लें। बहुत महान है, 1 मिनट में कुछ बात कर लूं। आप बहुत बड़े नहीं साहब, आपसे ज्यादा महान कौन है? मैं भी उस समय मैं भी था राम मंदिर के संघर्ष के समय, आज भी हूं, मैं भी साक्ष्य हूं। दूसरी बात, जहां तक काशी विश्वनाथ का सवाल है, आप खुद आपने कहा कि अखिलेश जी के सालों से ये कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है। अभी ये मौलवी साहब ने कहा कोर्ट ने गलत किया। आप कोर्ट जब आपको सूटेबल होगा तो सही मानेंगे, जब नहीं होगा तो गलत मानेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, 1959 में आरएसएस ने काशी विश्वनाथ को मुक्त करने के लिए सबसे पहले रेजोल्यूशन पास किया था, इवन बिफोर राम मंदिर। आप चाहें तो आरएसएस लेकिन रतन जी सवाल ये उठता है कि जब अयोध्या का फैसला आया, जब अयोध्या का फैसला आया तब आरएसएस प्रमुख ने भी कहा, वीएचपी ने भी कहा कि अब हम जो है काशी मथुरा की बात नहीं करेंगे, कि काशी मथुरा के मुद्दे को नहीं उठाया जाएगा। लेकिन फिर से वो उठाने की बात हो गई है। अखिलेश जी, आप अगर सैकड़ों साल के हिंदू सभ्यता के ऊपर, हिंदू समाज पे अत्याचार हुए को आप उसको पेपर डाउन करना चाहेंगे, उसको लाइटली निगेट करना चाहेंगे, उसको अस्वीकार करना चाहेंगे, तो हिंदू समाज अस्वीकार नहीं कर रहा ना। आपने 70 साल एक झूठा इतिहास गढ़ा। आपने औरंगजेब को महान राजा बताया जो टोपियां सिल के घर चलाता था। ऐसे महान राजों की कृतियां लोगों को पता है। तो क्या मान के चला जाए रतन शारदा जी की अदालत का फैसला जो भी हो, अदालत का फैसला जो भी हो, लेकिन वीएचपी आरएसएस काशी का मथुरा का मुद्दा उठाएगा? अखिलेश जी, मैं एक आखिरी बात करना चाहता हूं। मैं कह रहा कोई कानून इश्यू नहीं है। जब तक हिंदू मुस्लिम समाज इकट्ठा बैठ के इस इतिहास के कड़वे इतिहास को स्वीकार करके उसमें से बाहर नहीं आएंगे, तो आप जितने मर्जी कमीशन बिठा लीजिए, हर व्यक्ति को कोर्ट में जाने का अधिकार है। इसका उत्तर नहीं मिलेगा। उसका उत्तर आपस में बैठ के सुलह करना और अपने आप को औरंगजेब की उससे अलग रखना। क्योंकि यहाँ शरद जी को लाना चाहूंगा। शरद जी, लेकिन जब बात होती है कि हिंदू मुसलमान समुदाय आपस में बैठ करके तय कर ले, हमने अयोध्या में भी ये देखा, मामला चलता रहा, दोनों पक्ष बैठते रहे, बातचीत होती रही, लेकिन हल नहीं निकला। हल तभी निकला जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया। तो आपको लगता है कि ये मामला भी कुछ उसी तरफ जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अपनी अंतिम बात करे? शरद जी का जवाब ले जाया जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से वो वाला भी जजमेंट हुआ, सबने जजमेंट पढ़ा है, कैसे हुआ ये कहानी अब इसमें दोहराने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये बात है कि इनके लिए तो जजमेंट वही सही है जो हमारे लिए हो। और मुक्त कराने की क्या बात है? अयोध्या में चलिए, क्योंकि वहां पे मंदिर की एग्जिस्टेंस नहीं थी। आप क्लेम कर रहे थे कि है आपको, यहां तो दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और कम से कम 400 साल से एग्जिस्ट कर रही है, 500 साल से एग्जिस्ट कर रही है। मुझे लगता है बहस को मुझे अभी यहीं रोकना पड़ेगा। शरद जी माफी चाहूंगा मैं आपसे, अभी मेरे पास समय की कमी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पूरा मामला है एक बार फिर से अदालतों का रुख कर चुका है। कल इस पूरे मसले पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। वहां पर भी, बनारस में भी होगी और साथ साथ दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।